हूं आपके साथ लक्ष्मी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने एक बार फिर अपने पिता के लिए वोट की अपील की। निशांत ने करीब 1.5 मिनट के अपने बयान में हर बड़े सवाल का जवाब दिया, जिसकी सियासी गलियारे में खूब चर्चा हो रही है। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे? निशांत राजनीति में आएंगे, इस सवाल पर तेज होती चर्चा के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने खुलकर पहली बार मीडिया के सामने अपनी बात रखी। एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। सौम्य सरल स्वभाव के निशांत ने मीडिया से बात करते समय सहज भाव और परिपक्वता के साथ जवाब दिया। उनका एक एक शब्द बेहद सधा हुआ था। तो कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और अच्छा ठीक है, पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही, अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। 46 साल के निशांत कुमार बिहार के सबसे कामयाब राजनीतिज्ञ और सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले नीतीश कुमार के बेटे हैं। बिहार के सबसे प्रभावी नेता का बेटा होने के बावजूद निशांत पहले मीडिया के सामने बहुत कम आते थे और मीडिया ने सवाल पूछ भी लिया तो निकल जाया करते थे। क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? लेकिन अब वो खुल के बोलने लगे हैं। पहली बार इतना बोले, खूब बोले, जितना उन्होंने कभी नहीं बोला था। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक, पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 39 दिनों के अंदर निशांत कुमार ने तीसरी बार अपने पिता के लिए बिहार की जनता से वोट की अपील की है। 17 जनवरी 2025 को पहली बार बख्तियारपुर में पिता के साथ वोट की अपील की थी। चुनाव भी हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें पिताजी। दूसरी बार इसी महीने की 21 तारीख को पटना एयरपोर्ट पर कहा था कि पिताजी को फिर से सीएम बनाएं ताकि वो अपने विकास के काम जारी रख सकें। पिताजी को हो सके तो फिर से सीएम बनाएं। और अब यानी तीसरी बार 25 फरवरी को बिहार के लोगों से अपने पिता को फिर वोट देकर सीएम बनाने की अपील की। आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा, तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। निशांत का मतलब होता है बहुत शांत। नीतीश कुमार के बेटे को बहुत शांत स्वभाव का माना जाता है, जो राजनीति से दूर और आध्यात्म से करीब है। लेकिन हाल के दिनों में निशांत ने जिस ढंग से बिहार की राजनीति पर बातें की हैं, उसके बाद ये चर्चा तेज है कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। नीतीश कुमार ने आज फिर आरजेडी पर बड़ा हमला बोल दिया है। नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के बुरे दौर की याद दिलाई। नीतीश कुमार के इस बयान पर सियासत गर्मा चुकी है। कर रहे हैं, आप पहले क्या थे? शाम के बाद कोई घरवा से बाहर जाता था? सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपने राजनीतिक विरोधियों पर बड़ा हमला बोला है। मौका था पीएमसीएच के शताब्दी समारोह का। सीएम नीतीश ने विपक्ष पर भी जोरदार निशाना साधा। उन्होंने लोगों को 2005 से पहले के बुरे दौर की याद दिलाई। नीतीश कुमार ने पूरे तेवर में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी शासनकाल की धज्जियां उड़ाई। नीतीश कुमार के बयान पर जमकर तालियां भी बजी। आप जानते हैं कि हम लोगों ने देख लिया है कि पहले क्या था भाई। जब हम लोग आए थे तो इसका तो हम लोग इतना कर रहे हैं। आप पहले क्या थे? शाम के बाद कोई घरवा से बाहर जाता था? कितना देर तक? समझ ले, 12 बजे 13 बजे तक सब लोग रात में घूमते रहते हैं। लड़का हो लड़की हो, सब के सब घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, शाम के बाद कोई जाता नहीं था। कहीं जानते हैं
कहीं रास्ता उस्ता भी था जी, चलने का कोई रास्ता था। नीतीश कुमार ने पीएमसीएच के शताब्दी समारोह के बहाने आरजेडी को जमकर निशाने पर लिया। अब नीतीश कुमार के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने 2005 से पहले के राज को मंगल राज बताया है, तो एनडीए ने नीतीश कुमार के बयान को 100% सही ठहराया है। समझ में आ रही है कि 2005 के बाद से 20 वर्षों से सरकार में हैं, अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं बता रहे और 2005 के पहले की चर्चा कर रहे। 2005 के पहले जनता का राज था, गरीबों का राज था, मंगल राज था। यह कटु सच्चाई है कि 2005 के पहले रात में कोई निकल जाएगा घर से अपने माँ पिता को इलाज कराने के लिए, यह भी कठिन और दुष्कर कार्य था। और आज तो 11-12 बजे रात तक लोग मेरिन ड्राइव में घूमते हैं। बिहार किसी भी क्षेत्र में विकास से अछूता नहीं है। वो दिन भी लोगों को याद है कि कैसे यहाँ पर शाम ढलने से पहले लोग, युवा महिलाएं घर के अंदर आ जाते थे। वो दिन भी लोग नहीं भूले हैं कि उद्योग के बदले अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। तो सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब बिहार चुनाव से पहले एनडीए का जोश काफी हाई है। सीएम नीतीश कुमार पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2005 से पहले के दौर को याद कर आरजेडी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद सहित कई आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। जिन लोगों को कोर्ट में पेश होने का आदेश आया है उसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और हेमा यादव का भी नाम शामिल है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों को समन जारी किया है। अदालत ने लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव समेत सभी आरोपियों को तलब किया है, यानी उन्हें अदालत के सामने पेश होना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज पूरे के पूरे लालू परिवार पर सम्मन जारी किया है। बताइए कितनी शर्मनाक बात है बिहार की। मामला लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा है। लंबे अरसे से अदालतों की कार्यवाही का हिस्सा ये मामला फिलहाल चार्जशीट के बाद चर्चाओं में है। दिल्ली की कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 78 लोगों पर आरोप हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार पर चार्जशीट दायर होने पर एनडीए ने जोरदार निशाना साधा। कोई बीज बबूल का तो आम कहां से हो, न्यायिक प्रक्रिया है, ये सब तो होना ही है। अब तेजस्वी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि रोजगार का ये जो मॉडल उनकी तरफ से बार बार बाहर निकल कर आता है, जहां रोजगार और नौकरी के लिए जमीन देनी पड़ती थी, इस बार भी बिहार के लिए वही मॉडल। दरअसल ये पूरा मामला तब का है जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि नौकरी के बदले में अभ्यर्थियों ने लालू प्रसाद यादव के परिवार और उनके सहयोगियों के नाम जमीन की। सीबीआई ने इस मामले को मई 2022 में दर्ज किया। उसके बाद इसमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, 2 लड़कियां और कई अज्ञात सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बिहार में सियासत गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच 100 साल का हो गया। पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शरीक हुई। भव्य शताब्दी समारोह में सब पीएमसीएच की उपलब्धियों और इतिहास के गवाह बने। ये दिव्य और भव्य नजारा है पीएमसीएच के शताब्दी समारोह का। देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज में शुमार पीएमसीएच 100 साल का हो गया है। शताब्दी समारोह में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। राष्ट्रपति के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने पीएमसीएच की उपलब्धि बताते हुए मानवता की सेवा पर जोर दिया। ये धरती माता सीता की धरती, बुद्ध की धरती, यहाँ की मिट्टी में त्याग और करुणा है। इस करुणा की भावना से लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। पीएमसीएच का आदर्श वाक्य है,
शौर्य संतु निरामय। और कॉलेज की वाक्य है, सेवा धर्म हमारा, जो आप लोगों को मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, पीएमसीएच का मानवता की सेवा में इतिहास पुराना है। पीएमसीएच ने हर गंभीर संकट में साथ दिया है। दुनिया के हर कोने में पीएमसीएच के डॉक्टर्स हैं। हॉस्पिटल को ये गौरव प्रदान है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वुंडेड सोल्जर्स को भी रिहैबिलिटेशन करने का काम पीएमसीएच ने 1918 से 1936 के बीच में जब कॉलरा फैला तो उस समय भी इस हॉस्पिटल की मानवता के प्रति समर्पण देखने को मिला। सीएम नीतीश कुमार ने इस खास मौके पर पीएमसीएच को सबसे बड़ा अस्पताल बनाने का दावा किया। नीतीश कुमार ने कहा कि पीएमसीएच को 5400 बेड का विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल के लिए तो हम लोगों ने तय कर दिया है कि 5400 से अधिक बेड का अस्पताल होगा। अभी जानते हैं जब हम लोगों ने किया है इस देश में और दुनिया में तो एक और हो गया बाद में, जब जिस समय हम लोग किए थे एक जगह था तब 5 है, उसी से बढ़ा करके हम लोग किए, तो आजकल पता चला है कि ये वो और कहीं हो रहा। देखिए समझ लीजिए कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हम लोगों ने सबसे बड़ा बनाने का किया और उसके लिए हम लोगों ने तय किया। राष्ट्रपति आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि एक डॉक्टर का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता है। उन्होंने पीएमसीएच के डॉक्टरों को बधाई दी। और डॉक्टर उसके लिए उसका भगवान का स्वरूप होता है। उसके लिए तो हम केवल आपके प्रति अपनी कृतज्ञता ही व्यक्त कर सकते हैं। आपका कभी बदला नहीं दे सकते उन सेवाओं के लिए जो सेवाएं आप समाज को देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पीएमसीएच के इस शताब्दी समारोह में दुनिया भर के डॉक्टर शामिल हुए। सभी पीएमसीएच की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के गवाह बने। ये ऐतिहासिक अस्पताल खुद में कितनी यादों को समेटे हुए है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। पीएमसीएच के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेने आए देश विदेश से डॉक्टर्स ने बिहार की जमकर तारीफ की, तो कॉलेज की पुरानी यादें ताजा कर एक दूसरे के साथ सभी ने जमकर मस्ती की। अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस, जापान समेत कई देश से बिहारी डॉक्टर्स के पटना पहुंचने पर पीएमसीएच एलुमनाई ने भी सभी का स्वागत किया। और विदेश में रह रहे डॉक्टर्स की अगर माने तो 75 से लेकर के 90 और 95 बैच तक के हजारों डॉक्टर्स आज देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। लेकिन अब बदलते बिहार और बदल रहे पीएमसीएच के स्वरूप से सभी को बिहार में सेवा करने का मन करने लगा है। तो बात के दौरान डॉक्टरों ने फिल्मी और होली गीत गाकर जमकर मस्ती भी की। डॉक्टर से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। मंच पर आगमन हो। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के शताब्दी समारोह के बहाने वर्षों पुरानी यादें डॉक्टरों की ताज़ा हो गई है। यानी शताब्दी समारोह में देश विदेश के जो डॉक्टर्स पहुंचे हैं वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और पुरानी यादें जो है उसे ताज़ा कर रहे हैं। पुराने दिन जो हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। महिला चिकित्सक भी हैं और पुरुष भी हैं। शब्दों में तो इसको बयान कर ही नहीं सकते हैं। 100 साल पीएमसीएच के हो गए। मैं 73 बैच की हूँ, तो मैं भी यहाँ 50 साल से ऊपर हो गया। तो कौन सा बैच था आपका? 73 बैच। हम अमेरिका से आए हैं। अमेरिका से? हाँ। अच्छा, लग रहा है कभी कभी यादें आती होगी, काश कि हम बिहार में ही रहते अगर सेवा। हमेशा बिहार से बहुत सारा कृतज्ञता हम अपना बताना चाह रहे हैं। यही कॉलेज गए, यहीं से निकले हैं। इसी बिहार पटना मेडिकल कॉलेज चलते ही हमारा सक्सेस हुआ है विदेश में। भारती मुखर्जी, आई एम द मैनेजर। अच्छा। आई मैनेज द सर्जरी सेंटर एंड एवरीथिंग। भी अमेरिका में है? हाँ। अच्छा। उनकी वाइफ ही हूँ। पुरानी यादें ताजा हुई होगी। बहुत अच्छा, एक एक पल एंजॉय कर रही हूँ। और मैं पहले से देखते आ रही हूँ और मेरा जो सपना यहाँ पूरा हुआ और जो आज मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारा कॉलेज इतना प्रगति कर रहा है। और इस शताब्दी समारोह में इतने सारे दिग्गज लोग आए हैं बाहर से, विदेश से और सब जगह, तो बहुत अच्छा लगा हमें। पीएमसीएच गेव मी अ लॉन्चिंग पैड। वहाँ से मैं बॉम्बे गया मास्टर ऑफ सर्जरी करने, फिर मैंने अपना कार्डियोथोरेसिक सर्जरी का ट्रेनिंग एम्स दिल्ली से किया। अभी कहाँ हैं आप? अभी मैं इंग्लैंड में बर्मिंघम के पास यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ नॉर्थ मिडलैंड्स में
काफ़ी अच्छा अपना पुराना ओल्ड जोक्स ओल्ड सॉन्ग्स पे डांस किए, खूब सब लोग लड़का लड़की सब मिल के डांस किए, जो कि उस समय कभी नहीं होता 1988 में। अभी हम लोग गले गले मिल रहे हैं। असल में लेकिन पीएमसीएच के स्टूडेंट रहे हैं, पटना के हैं। मेरे दादाजी भी पीएमसीएच के स्टूडेंट रहे हैं और यहाँ डॉक्टर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मिलके। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो पुरानी बिल्डिंग है, पुरानी यादें हैं, पुरानी स्मृतियाँ हैं, वो डिमोलिश ना की जाए। हम नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। सभी के चेहरे पर मुस्कान है और ऐसा लग रहा है कि वास्तव में वर्षों बाद मुलाकात हुई होगी। मौका है शताब्दी वर्ष समारोह का। सभी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तो होली है ये गीत गा रहे हैं, क्योंकि पुरानी यादें हैं और वो पेड़, वो दीवारें और वो पीएमसीएच की बाउंड्री वॉल, वो चाय की दुकानें, सभी चर्चा कर रहे हैं और सभी घूमने के लिए भी गए थे। कई विदेश में भी हैं और अब वहाँ से फिर से वापस बिहार लौटना चाहते हैं, क्योंकि अब बिहार बदल गया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 146 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में की गई घोषणाओं से संबंधित कुल 120 योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं की कुल राशि 30,000 करोड़ रुपए है। इसके पहले उत्तर बिहार की कुल 187 योजनाओं के लिए 20,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति पिछले कैबिनेट की बैठक में दी जा चुकी है। यानी कि अब तक नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 50,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट की मिल चुकी है। देखिए, पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। पे निर्णय हुए 146 और इसमें सबसे प्रमुख जो निर्णय हुए हैं वो है आपके प्रगति यात्रा से संबंधित है। इस कैबिनेट में जो साउथ बिहार के जो जिले हैं, जो यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, उनके निर्णयों से संबंधित जो घोषणाएं हुई थी उस पर निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद में जो स्वीकृत हुए थे वो 120 योजनाएं थी जो प्रगति यात्रा से संबंधित थी। विभाग स्तर पर 67 हुए। डॉक्टर IS ठाकुर अधीक्षक संविदा पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की संविदा अवधि बढ़ाई गई। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मधेपुरा में चंद्रशेखर ने धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि कौन सा धर्म या विचारधारा इंसान को अछूत बनाती है, लेकिन जानवरों को भगवान का दर्जा देती है। इंसान अछूत होता है, लेकिन कुत्ता भैरव भगवान होता है, नाग देवता होता है जिसके डसने से इंसान मर जाता है, उल्लू लक्ष्मी माता की सवारी बनता है, लेकिन इंसान अछूत रहता है। उन्होंने कहा कि जानवरों का सम्मान होना चाहिए क्योंकि वो भी जीव हैं, लेकिन जो धर्म इंसान को अछूत और जानवरों को भगवान बनाता है वो अधर्मी और पाखंडी है। जो स्थिति हमारी थी, यह कौन सा पंथ, कौन सा विचार है, जो विचार, जो पंथ, जो धार्मिक उन्मादी लोग इंसान को अछूत बनाता हो और कुत्ता भैरव भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो, नाग देवता होता हो जो डसने के बाद इंसान की मौत हो जाती है, इंसान अछूत होता हो और उल्लू लक्ष्मी माता की सवारी है, उल्लू भगवान होता हो, इंसान अछूत होता हो और चूहा भगवान होता हो, तो जानवरों का कदर हो, वो भी जीव है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जानवरों को भगवान बनाने वाले, इंसान को अछूत बनाने वाले, वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्मी है, वो पाखंडी है। और इस पाखंड के खिलाफ जन जागृति करना हम हजारों साल से सताए गए लोगों के बीच हमारा कर्तव्य है, हमारे पार्टी का मिशन है। सनातन धर्म पर पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने बयान पर बचाव किया है, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। चंद्रशेखर ने जिस तरह से बयान दिया है, ठीक है, उल्लू को हम लक्ष्मी के वाहन मानते हैं, कुत्ता को भैरव मानते हैं,
तो क्या सावन में और नवरात्रि के समय में मटन बनाने को क्या मानते हैं? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके जो है नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से मटन बना करके और मछली खा करके जिस तरह से बयान दे रहे थे, यह कौन सा न्याय है? जानवरों के चारा घोटाला कर देने वाले, उनके चारा को चुराने वाले व्यक्ति पर क्या हम कहेंगे? अब लंबे समय से चर्चा में नहीं है, कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर से एक बार उटपटांग बयान दे रहे हैं ताकि मीडिया की चर्चा में आ सके। भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी का बिहार है, यहां ये सब नहीं चलता है। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना सरासर गलत है। कोई भी धर्म छुआछूत नहीं सिखाता है और जिस समाज में छुआछूत हो उस समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसी संदर्भ में ये बातें कही गई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक बार फिर कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की जीत होगी और एनडीए की हार होगी। पे जो कल मोदी जी रैली की लाडले मुख्यमंत्री बताए हैं नीतीश कुमार को कि लाडले मुख्यमंत्री हैं। ठीक। सर प्रधानमंत्री बिहार जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा बिहार के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, बिहार चुनाव है, चुनाव में जाना ही चाहिए। हारेंगे वहाँ, हम लोग जीतेंगे। मोदी जी हारेंगे सर? हाँ, हम लोग जीतेंगे। आप लोग हरा दीजिएगा सर? हाँ। पटना से एक बड़ी खबर, बजट सत्र को लेकर बिहार विधानसभा में सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू की गई है। जेडीयू नेता श्रवण कुमार, आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम, कांग्रेस विधायक राजेश राम, माले विधायक महबूब आलम, एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमाम बैठक में शामिल है। देखिए, बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर यह सर्वदलीय बैठक शुरू की गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक बजट सत्र को लेकर के शुरू की गई है और नंदकिशोर यादव, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की अध्यक्षता में बैठक शुरू की गई है, जिसमें जेडीयू के नेता श्रवण कुमार, आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम, एआईएमआईएम के भी विधायक हैं। तो वहीं आपको बताते चलें, बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर के बैठक शुरू की गई है। और खबर पटना से, जहां पर बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी जेडीयू ऑफिस पहुंच करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नोटिस निकालने की मांग की है। देखिए, जेडीयू कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थियों ने यह कहा कि 87,000 से भी अधिक की बहाली निकली थी, जबकि रिजल्ट 66,000 का दिया गया है। इसको लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नोटिस निकालने की मांग कर रहे हैं। मांग यही है सर कि 87,774 पद पर सर वैकेंसी निकला था। जब रिजल्ट देने की बारी आई तो सर 66,000 पद पर रिजल्ट दिया गया, लेकिन चलिए 66,000 पद पर सर रिजल्ट दिया है, लेकिन 12 से 15,000 ऐसा स्टूडेंट है सर। एक ही स्टूडेंट का कई जगह सर रिजल्ट हो गए सर। जब वो सर नियुक्ति पत्र लेंगे सर, एक ही जगह नियुक्ति पत्र लेंगे और शेष जगह सर खाली रह जाएंगे सर। उसी सीट पर हम लोग जो है सर मांग करें सर, सब मल्टीपल रिजल्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर दिया जाएगा। विधायक है, आज हम लोग 36-37 दिन तक दौड़ रहे हैं, कोई भी हमारी मांग को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी हमारे साथ आरक्षण का खेल खेला गया है। ओबीसी और ओबीसी में 12% पूरे हमारा संवैधानिक अधिकार है, 12% आरक्षण मिलता है, मिलना चाहिए और मात्र 7% आरक्षण मिला है। ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कार्यकाल में लागू किया था, उनको मात्र 5% आरक्षण मिला हुआ है। अगर पूरा आरक्षण हम लोग को 10% 12% मिल गया रहता तो सारे स्टूडेंट यहाँ 1 और 2 नंबर टाई ब्रेकर से छटे हुए, कोई यहाँ रोड पर नहीं रहता, सारे लोग का सिलेक्शन हो जाता। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार में समय से पहले विधानसभा चुनाव की संभावनाओं से इनकार किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए आतुर रहते हैं, वो एक दिन पहले भी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसे में पहले चुनाव की संभावना कम ही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इतने आतुर हैं तो वो एक दिन पहले कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। पहले क्यों चुनाव कराएंगे? और अगर कराना चाहते हैं तो करा ले, उसे दिक्कत क्या है। लेकिन नीतीश कुमार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहे हैं, वो अंतिम दिन तक कुर्सी पर बने रहेंगे, सारा जुगाड़ लगाकर बने रहेंगे, कोई पहले चुनाव की बात नहीं। महाशिवरात्रि के मौके पर कल प्रयागराज महाकुंभ में अंतिम स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है। आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखी। यात्रियों ने ब्रह्मपुत्र मेल के एसी बोगी पर कब्जा जमा लिया। यात्रियों को हो रही परेशानी के बाद में आरपीएफ और एसडीआरएफ की टीम ने अवैध वहां पर यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकालकर खाली कराया।
महाकुंभ स्नान को लेकर देखिए लोगों के जाने का सिलसिला जारी है और इस समय देखिए ये ब्रह्मपुत्रा मेल यहाँ कर रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई है और यात्रियों ने किस तरह से जो कुंभ में जाने वाले लोग हैं, बिना टिकट यात्रा करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस बोगी पर कब्जा कर लिया है और जो पैसेंजर है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस तरह से इस बोगी से सभी लोगों को लाइन से उतारा जा रहा है और महाकुंभ में जाने के लिए अभी भी लगातार लोगों का जाने का सिलसिला जारी है और तमाम यात्रियों ने जिस तरह से कब्जा कर लिया है पूरी ट्रेन पर और जो बैग टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्री हैं वो काफी परेशान थे। सर क्या मामला है, यात्रियों ने कब्जा कर लिया है बोगी पर? काफी यात्री आए हुए हैं विदाउट टिकट, इनको यहाँ से उतारा जा रहा है। क्या दिक्कत मतलब पैसेंजर ने शिकायत की थी? पैसेंजर शिकायत किया था कि एसी काम नहीं कर रहा है, उसको खाली कराइए, तो यहाँ पर खाली कराया जा रहा है। किसी भी तरह से सवार होना चाहते हैं उनको बस यही चीज दिखाई दे रहा है कि उन्हें किसी भी स्थिति में प्रयागराज जाना है और जाकर के वहाँ कुंभ में सभी जो यात्री हैं वो स्नान करना चाहते हैं। लोगों को बारी बारी से देखिए किस तरह से कहाया जा रहा है, फिर भी लोग काफी परेशान हैं और ट्रेन पर सवार होकर महाकुंभ के लिए जाना चाहते हैं। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। पटना की बेटा स्थित आईआईटी पटना कैंपस में थर्ड ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली और देखिए पहले हाथ का नस काटा और कैंपस के भवन से कूदकर जान दे दी। देखिए मृतक छात्र हैदराबाद का रहने वाला राहुल लावरी है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम और आईआईटी प्रशासन खुद आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह भी मौके पर पहुंचे और मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को आईआईटी पटना कैंपस में रह रहे थर्ड ईयर के कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के छात्र राहुल लावरी पहले अपना हाथ का नस काटा और उसके बाद आईआईटी कैंपस के एक भवन से कूद गया। आज लगभग 12 बजे के आसपास में आईआईटी अमरा थाना को सूचना मिली कि आईआईटी का एक छात्र छत से कूद गया, जिसको नेताजी सुभाष चंद्र हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही आईआईटी थाना के थाना प्रभारी घटनास्थल पहुंचा। मैं खुद भी घटनास्थल पे आया और घटनास्थल को देखा और इन से पूछताछ किया। तीनों का कहना है जो ये मृतक है उसका नाम